नीरज आप रही है मेरे साथ आशीष के पास आते हुए, क्योंकि आशीष यहाँ पर कांग्रेस भी बिल्कुल पीछे नहीं है। राहुल गांधी खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और हर सरकार के जो सरकार आरोप लगा रही है उसका जवाब भी दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी भली भांति जानते हैं शिरीन की महिला आरक्षण बिल का ऐसा मामला है। देश में क्या पॉपुलेशन है, आधी आबादी है देश की, और जो बड़े 4 राज्य स्टेट असेंबली इलेक्शंस में जाने वाले हैं, चाहे हम अगले जनरल इलेक्शंस की बात करें, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं देश की महिलाएं। ऐसे में आखिर दूसरा कौन सा वोट बैंक हो सकता है जिसके माध्यम से इसको न्यूट्रलाइज किया जा सके? 2 उद्देश्य साफ तौर पर राहुल गांधी के एड्रेसेस में हर जगह नजर आ रहे हैं। एक, ओबीसी को किसी तरह रिझाना कि वो वोट बैंक कांग्रेस कब्जा सके, और दूसरा, लोगों तक इस बात को पहुंचा पाने में सक्सेसफुल अपने आप को साबित करने में कोशिश करने का कि जो पार्लियामेंट में पास किया गया है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, वो तुरंत लागू नहीं होने वाला है। तो ये एक चुनौती है कांग्रेस पार्टी के सामने, जिसको लेकर के राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर बोल रहे हैं कि एक महिला आरक्षण बिल अभी तुरंत लागू नहीं होगा जैसा आपको दिखाया जा रहा है, और दूसरा, कैसे उस वोट बैंक को काउंटर किया जाए, इक्वली बिग वोट बैंक को, ओबीसी वोट बैंक को रिझा करके। और यही वो वजह है कि पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स से काटने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन आशीष, जिस तरीके से देखिए कोटे में कोटा और बार बार ये ओबीसी वाला राग छेड़ना, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये काट इतनी कारगर होगी कि चुनावों में ये काम कर जाएगी, और इस तरीके से जो प्रोजेक्ट कांग्रेस बार बार जनता के बीच जाके इसे कर रही है? देखिए, ओबीसी वोट बैंक तो है बड़ा, और बतौर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा मैंने आपको पहले ही कहा कि ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सामने राजनीतिक चुनौती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का अपना पर्सनल करिश्मा भी है। उन्हें पता है उससे भी जूझना है, उसको भी काउंटर करना है, और फिर देश में महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास करा देना और उसका ऐसा माहौल बना देना कि अच्छी तरह से जानते हैं राहुल गांधी कि अगर ये समझा नहीं पाए कि ये तुरंत लागू नहीं होने वाला है तो बात हाथ से निकल जाएगी। मुझे लगता है कि डेस्परेशन में पॉलिटिकल कोशिश है राहुल गांधी की कि किसी तरह से उस नैरेटिव को काटा जाए और एक बड़े वोट बैंक को साधने में कामयाबी मिल सके। यही उद्देश्य है कि पॉलिटिक्स को वो पॉलिटिक्स से काटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभिषेक से भी हम इस पर बात कर लेते हैं। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लेकिन ये कोटे में कोटा मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इनके पास अब कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि समर्थन भी इसीलिए किया क्योंकि विरोध इसका कर नहीं सकते थे। देखिए, ये सबसे अहम बात ये है कि ये जो लड़ाई अब है आधी आबादी को अपने साथ लेना और उसको अलग अलग फैक्शन में बांटने की कोशिश करना, जो कि कांग्रेस कर रही है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री की सीधी कोशिश है और बीजेपी की ये कोशिश दिखाई पड़ती है कि इसको कहीं बंटने नहीं देना है। देखिए, वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने को तैयार नहीं है। कांग्रेस बार बार ओबीसी का कार्ड इसमें खेल रही है, लेकिन वो ओबीसी पर जवाब देने की बजाय कांग्रेस के कुशासन को उठा रहे हैं। वो इसको उस सेक्शन में बांटने कि बिल्कुल भी ट्रैप में ना आए, इसकी कवायद कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा ट्रैप है। अगर इस ट्रैप में कहीं भी बीजेपी आ गई और ये हो गया कि आपने ओबीसी के साथ में इनजस्टिस किया है, तो वो नुकसान हो सकता है। लेकिन उससे बचते हुए आधी आबादी के लिए हमने इतना बड़ा काम किया, और कांग्रेस ने क्या दिया है इतने दशकों के शासन में, यहां पर बात को पीएम रखे हुए हैं, और बीजेपी भी इसी पिच पर खेलेगी कि बात आधी आबादी की है, बंटवारा करने वाले इसमें कोई बंटवारा न करने पाए, और इसमें जो बंटवारा करने वाली ताकतें हैं वो आधी आबादी के हक में नहीं है। इस पूरे डिस्कोर्स को यहीं खत्म करने की कोशिश है। पूरा फोकस आधी आबादी के वोट बैंक पर है कि वो कहीं छिटक ना जाए। बहरहाल, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।